हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइट विजिट करके दिखाएंगे आपको कि कॉलम जब भी बनाया जाता है तो किस तरह की गलती उसमें ज़्यादातर की जाती है। थोड़ी बहुत नॉलेज अगर मिस्त्री को होता है तो भी वो गलती करता है, क्योंकि उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है। वो बस जो देखा रहता है उसको वही पता होता है, और आपको ये बातें कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं बताएगा। तो एज अ आप ऑनर, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब आप इतने मेहनत के पैसों से आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, अपना ड्रीम हाउस बनवा रहे हैं, और उसमें इस तरह की मिस्टेक हो तो बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से साइट विजिट करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर कॉलम की कास्टिंग तो की गई है, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम की गई है, और आपको वो प्रॉब्लम, आपको जो है वो मिस्टेक नहीं करनी है, उस मिस्टेक से आपको बचना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर का काम कंप्लीट हो गया है, स्लैब की कास्टिंग हो गई है, अब फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इसमें अभी सिर्फ कॉलम की कास्टिंग की जा रही है। क्योंकि ये टोटल फ्रेमिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पहले कॉलम को कास्ट कर लेंगे, फिर जो है स्लैब की कास्टिंग करेंगे, फिर बाद में अपना ब्रिक वर्क होता रहेगा। तो पहले कॉलम की कास्टिंग की गई है, और आपको वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ पर जो कॉलम बनाया गया है, मिस्त्री ने सिर्फ ये एक काम अच्छा किया है कि कॉलम के जो सरिये का लेंथ रखा है वो बड़ा बड़ा सरिया उसने काटा है, ज़्यादा बिल्कुल स्लैब की हाइट तक का सरिया काटा हुआ है। लेकिन मिस्त्री को थोड़ी नॉलेज थी कि हाँ, हमको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जॉइंट रेनफोर्समेंट का नहीं देना है। बहुत सारी साइडों पर देखा जाता है कि लोग 6-6 फीट की सरिया काट देते हैं, फिर दोबारा कॉलम की कास्टिंग करनी है, हमको कम से कम 10 या 11 फीट तक तो कॉलम की कास्टिंग करनी होती है, क्योंकि हमारा स्लैब की हाइट उतनी होती है। तो 2 या 3 जो है उसमें ज्वाइंट हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी बिल्डिंग उसी जगह से कोलैप्स करती है, वो कॉलम उसी जगह से कोलैप्स करता है। तो मिस्त्री को इतना तो नॉलेज था कि मुझे जो है, जो मेरा सरिया है वो बिल्कुल एक लेंथ में काटनी है, जो कि स्लैब की हाइट तक चला जाए। उसने वो काम बहुत ही परफेक्टली किया है। आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं कि सारे कॉलम की कास्टिंग करी गई है 4-4 फीट तक, और मैक्सिमम जगह आप देखेंगे कि जो सरिया है वो एक ही लेंथ में स्लैब की हाइट तक काट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई है कि जहाँ सरिये का जो ज्वाइंट आएगा, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, 6 सरिया पड़े हैं इसमें 9 बाई 9 इंच के कॉलम में, और सारे सरिये का जो ज्वाइंट कटिंग पोजीशन है वो एक जगह है। अगर सारा कटिंग पोजीशन एक जगह रहेगा और आप वहीं से डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करके आप जो है वहाँ पे नत्थी करेंगे, वहाँ पे बांधेंगे, या फिर आप जो है वेल्डिंग करेंगे और फिर वहाँ से कॉलम को ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन सारा कटिंग जोन एक पास होने की वजह से फ्यूचर में कभी भी अगर भूकंप आते हैं या फिर बिल्डिंग में थोड़ी भी वाइब्रेशन होती है तो कॉलम सबसे ज़्यादा फेल उसी लोकेशन से होता है। इसलिए आपको अल्टरनेटिव काटना है। अगर आप 6 सरिया डाले हैं तो 6 सरिया डाले हैं तो 10 फीट की हाइट तक आपको 3 सरिया काटना था, और फिर डेढ़ फीट या 2 फीट या 3 फीट बढ़ा करके 12 या 13 फीट की हाइट पे आपको एक सरिया और काटना, 2 सरिया, जो 3 सरिया लेफ्ट है उसको काटना था। इससे क्या होता है कि जो हमारा कटिंग पोजीशन है वो एक जगह नहीं आएगा, वो अल्टरनेटिव रहेगा। और यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम में ये मिस्टेक नहीं की गई है, सारे कॉलम में सेम मिस्टेक की गई है। सारे की सारे कॉलम में एक ही जगह पर कटिंग लेंथ प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है। अब कॉलम के रिंग के बारे में बात करेंगे, स्टीरअप के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि सारे जो रिंग हैं उसमें किसी में भी हुक्स प्रोवाइड नहीं है। हुक्स क्या होता है ये आपको ऊपर इमेज में दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का सरिया हमको जो हमारा स्टीरअप है, रिंग है, उसको यूज़ करना चाहिए सरिये को बांधने के लिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी रिंग में किसी भी स्टीरअप में हुक्स प्रोवाइड नहीं है, और जो भी हमारा रिंग या स्टीरअप का जो जॉइंट पॉइंट होता है, जहाँ पर आके हमारा रिंग मिला होता है, वो सारे एक ही पोजीशन पे हैं। आप देख सकते हैं कि सारे एक ही तरफ हैं, एक ही साइड हैं, एक ही दिशा की तरफ हैं। वो अल्टरनेटिव दिशाओं में होने चाहिए। फ्यूचर में अगर स्लैब पे लोड आता है और कॉलम का रेनफोर्समेंट खुलता है तो उसी जगह से जहाँ पर हमने, एक तो हुक्स प्रोवाइड नहीं है और सारे एक ही जगह पे जो हमारे सरिये के जॉइंट है वो एक ही जगह पे हैं,
जो हमारे रिंग के जॉइंट हैं वो सारे एक ही जगह पर हैं, इसलिए वहाँ से खुलने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं और कॉलम वहीं से जो है कोलैप्स कर जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक साइट पर ये हुई है कि यहाँ पर जो है एक तो जो भी डेवलपमेंट लेंथ का जोन है वो सारा एक जगह, कटिंग जोन सारा एक जगह दे दिया गया है, और जितने भी स्टीरअप हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पर, सारे के सारे एक ही लोकेशन में, एक ही दिशा की तरफ खुले हुए हैं, एक ही दिशा की तरफ जो है वो लोकेट हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब दोस्तों कि अब जो कॉलम की कास्टिंग कर दी गई है, अब यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जब जब ये कॉलम की कास्टिंग करेंगे तो वो जो दोस्तों जो डेवलपमेंट जोन होता है उस जोन पे हमको कम से कम जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए, जो एक सरिये से दूसरे सरिये के ऊपर रख के हमको बांधना है, वो कम से कम 50D होना चाहिए, 50D होना चाहिए। 50 और D का मतलब ये होता है कि डायमीटर ऑफ स्टील जो आप यूज़ किए हैं उसका डायमीटर। तो यहाँ पर 12 mm का सरिया यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो उसका लेंथ होगा, डेवलपमेंट लेंथ होगा, वो 50x12 होगा, जो कि हमारा होता है 600 mm। तो 600 mm का हमको मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना ही करना है। कुछ इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स जो कि कॉलम में आपको दिख रहे हैं, मैं आपको साइट पर विजिट करके सारे प्रॉब्लम्स दिखा रहा हूं। दो मेजर प्रॉब्लम मेरे को दिखे। सबसे पहला प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा सरिया है उसके सारे के सारे कटिंग जोन एक पोजीशन पे लोकेटेड हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, यहीं से कॉलम फेल होते हैं। जब भी वाइब्रेशन होगा बिल्डिंग का जो कॉलम है वो वहीं से कोलैप्स कर जाएगा। और जो भी हमारे स्टीरअप है उसमें हुक्स प्रोवाइड नहीं है, और सारे स्टीरअप के जो जॉइंट होते हैं दोस्तों वो एक ही दिशा की तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही दिशा की तरफ करके उसको बांधा गया है। इसको हमेशा अल्टरनेटिव दिशाओं की तरफ बांधना चाहिए। अगर एक आपने लेफ्ट में दिया है तो आप एक राइट में दें, कुछ इस तरीके से करके दें ताकि उसको खुलने में बहुत आसानी ना हो। तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ना होने की वजह से कंस्ट्रक्शन में ढेरों मिस्टेक हो रही हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।